तो जेजेके के चैप्टर 257 में एक ऐसी बात रिवील करी गई है जिससे कि पूरी जेजेके कम्युनिटी शॉक में है। अब इससे पहले हम इस पे बातें करें, स्पॉइलर अलर्ट एक दे देता हूं वरना कई लोग रोने लग जाते हैं। हाँ, तो हमें यह बताया गया कि यूजी के जो पिता हैं जिन इटाडोरी, उनके अंदर सुकुना के ट्विन ब्रदर की सोल थी। हाँ, पता है लास्ट वीडियो में मैंने बोल दिया था कि यूजी ट्विन ब्रदर है, उसके अंदर सोल है सुकुना के भाई का। ट्रांसलेशन मिस्टेक था, जहां से मैं लीक्स लेता हूं वहां से, तो उसके लिए माफ कर दो। बट द पॉइंट हियर इज कि अगर हम देखें तो जिन इटाडोरी के अंदर सुकुना वाले जीन्स है काइंड ऑफ, और कायोरी इटाडोरी जो कि इटाडोरी की मां थी, भैया उनके अंदर किंजाकू था। और उन दोनों के मिलन, ये गलत सिंबल है, उन दोनों के मिलन से पैदा हुआ यूजी इटाडोरी। नाउ दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स कि क्यों यूजी स्पेशल है और कैसे वो सुकुना के प्रेजेंस को अपने शरीर के अंदर इजीली दबा दे रहा था। अब यूं तो मेरे मन में जेजेके के फ्यूचर को लेकर ढेर सारी थियरीज बन रही है, लेकिन आज अपन एक स्पेशल चीज पे फोकस करेंगे और वो ये कि अगर यूजी इटाडोरी का डोमेन एक्सपेंशन होता है तो वो क्या होगा। हाँ, शुरू करेंगे वीडियो, बस ध्यान रखना कि ये बस थियरीज हैं, गलत भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुकुना अपने ट्विन ब्रदर को वूम में ही खा गया था, और ऐसे में ट्विन ब्रदर की जो स्पिरिट थी इट वेंट थ्रू साइकिल्स। अब ये कैसा साइकिल था और कहां से कब क्यों कैसे हुआ पता नहीं, बट इतना जरूर पता है कि भैया सुकुना के ट्विन ब्रदर की स्पिरिट समहाउ जिन इटाडोरी के थ्रू रीइंकार्नेट हुई। और दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स कि सुकुना यूजी को इतना हेट क्यों करता है, क्योंकि देखा जाए तो यूजी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग जिसको सुकुना सबसे पहले वूम्ब के अंदर ही मारा था। और इन सब के बीच में मैं सोच रहा हूं कि भैया किंजाकू कितना हरामी है, इन सब गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही गॉट इट रियली डीप। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है भले ही आपको लग रही हो कि हाँ ठीक है बड़ी बात है, लेकिन कुछ खास बात भी वैसी नहीं है। बट लेट मी टेल यू कि इससे कई सारे दरवाजे खुल रहे हैं, और शुड वी से कि कई सारे डोमेन्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूजी के अंदर सुकुना वाली कर्स टेक्निक है जिसे श्राइन कहा गया है। देन यूजी इटाडोरी ब्लड मैनिपुलेशन का भी इस्तेमाल कर सकता है, अगेन पैट ऑन माय बैक। देन हम सब जानते हैं कि यूजी फिजिकली तो नेक्स्ट लेवल पे है ही, और अब वो रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल भी बढ़िया से सीख गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजी अपने विल पे जितना मन चाहे उतना ब्लैक फ्लैशेस मार रहा है। मतलब 8 मार दिया, और कितना चाहिए तुम्हें। तो कहां है वो लोग जो लोग कह रहे थे कि यूजी मेन कैरेक्टर लाइक नहीं है, वो पावर नहीं है उसमें, कहां छुप के बैठे हो, बाहर निकलो। कंट्रोल उदय। बट इतनी सारी अच्छी चीज होने के बावजूद भी एक ऐसी चीज है जो हम यूजी के पास नहीं देख पाए हैं, एंड दैट सर्टेनली इज यूजी का डोमेन एक्सपेंशन। सोच के देखो, अब तक हम जेजेके में 10 से ऊपर कैरेक्टर्स के पास डोमेन एक्सपेंशन देख पाए हैं, अगर ठीक से काउंट करो तो शायद 13 या 14 कैरेक्टर्स। बट अपना जो मेन कैरेक्टर है यूजी इटाडोरी, उसके पास ही डोमेन एक्सपेंशन नहीं है। गलत बात है। हाँ, है गलत बात। इसीलिए मेरी थियरी है कि यूजी के इस नए रीअवेकनिंग के बाद हमें यूजी का डोमेन एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। और यूजी का डोमेन कैसा होगा, इसको लेके मेरे पास 2 थियरीज है, दोनों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस ध्यान रहे थियरीज ही है, गलत हो सकती है, बहुत ज्यादा चांस है गलती होने का, और गलत हुआ तो मैं चुपके से वीडियो डिलीट कर दूंगा। थियरी नंबर 1, यूजी के अराउंड हमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिल रही हैं, और उन चीजों में एक है वूम्ब। मजाक नहीं कर रहा, आप याद करो कर्स्ड वूम्ब, डेथ पेंटिंग्स, यहां भी वूम्ब था, और वो सब यूजी के भाई निकले। देन यूजी सुकुना से भी रिलेटेड है, क्योंकि सुकुना का जो भाई था उसका स्पिरिट यूजी के बाप के अंदर था, जो कि केंजाकू के साथ यानी यूजी के मॉम के साथ किया कुछ जिससे यूजी पैदा हुआ। बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। वो दिन याद आ गया जब हम लोग को ए उसका बाप, बी उसकी माँ, तो वो उसका क्या, वो वाला जो क्वेश्चन आता था ना, मैं कभी अच्छा नहीं करता था उसमें। ओके, भटकते नहीं है। और एक और बात मेंशन कर दूं कि सुकुना और यूजी दोनों खाने में बहुत माहिर है। मतलब सुकुना अपने भाई को ही खा गया और यूजी सुकुना के फिंगर को खा गया। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि यूजी का जो डोमेन होगा वो बेसिकली एक वूम्ब के ही फॉर्म में होगा, समथिंग सिमिलर इनसाइड, और वहां पे यूजी अनलिमिटेड ब्लैक फ्लैश मार पाएगा। नाउ सिंस इट्स अ वूम्ब, यहां पे यूजी अनलिमिटेड ब्लड मैनिपुलेशन का भी इस्तेमाल कर पाएगा, एंड टू टॉप इट ऑल यूजी अपने ओपोनेंट को खा जाएगा, मतलब एटलीस्ट सुकुना को तो जरूर खाएगा। सो आई पर्सनली बिलीव कि इस फाइट के अंदर यूजी फाइनली अपने डोमेन के अंदर सुकुना को कंज्यूम कर लेगा। इसके बाद शायद यूजी भी मारा जाए, लेकिन यहीं पे सुकुना का भी द एंड होगा। अब यहां मस्त वाली आयरनी भी हो जाएगी, क्योंकि सुकुना सर्वाइव करने के लिए अपने ट्विन ब्रदर को खाया था, लेकिन उसका खात्मा भी उसी रूप में होगा
जहां पे उसके रिलेशन का ही एक इंसान उसे खा के खत्म करेगा। ध्यान करो, जेजेके शुरू भी इसी कॉन्सेप्ट से काइंड ऑफ हुआ था कि यूजी को हम सुकुना का सारा फिंगर खिला देंगे क्योंकि वो उसको पचा सकता है, एंड देन यूजी को डिस्ट्रॉय कर देंगे और यूजी के डिस्ट्रॉय होने से सुकुना भी मर जाएगा। ये थियरी भी कहीं ना कहीं इसमें फिट हो जा रही है। द ओनली डिफरेंस इज कि शायद यूजी खुद को ही खत्म कर लेगा ताकि सुकुना भी खत्म हो जाए, जिसको वो तुरंत कंज्यूम किया होगा। आई नो बहुत फार फेज्ड थियरी लग रही होगी ये, लेकिन थियरीज होती ही ऐसी है, बात करने में मजा आता है, उस पर तो मैंने बता दिया। बाय द वे ये मेरी पर्सनल थियरी है, लेकिन जैसा मैंने बताया यहाँ मैं 2 थियरी बताऊंगा और ये जो दूसरी थियरी मैं आपको बताने वाला हूं ये मेरी पर्सनल थियरी नहीं है, लेकिन रेडिट पे बहुत ज्यादा घूम रही है। एंड आई हैव टू से ये थियरी काफी इंटरेस्टिंग सी है, एटलीस्ट स्पिरिचुअल तो बहुत साउंड करती है, तो भैया मैं आपको बता देता हूं। तो जेजेके के अंदर गेटो, केंजाकू, गोजो और सुकुना ये चारों काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां गोजो और सुकुना काफी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, यानी कि उनको लगता है कि दे आर द सुप्रीम पावरफुल पर्सन और उनके अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है। वहीं गेटो और केंजाकू डेस्टिनी को या फिर हम कहें मासेस को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन सही मार्ग इन 2 एब्सोल्यूट वेज के बीच से निकलता है जिसको यूजी चुना है। और ये काइंड ऑफ वही मार्ग है जिसे लॉर्ड बुद्धा भी प्रीच करते आए हैं। देखो जेजेके में हमेशा बुद्धिज्म से काफी चीजों को उठाया गया है जो कि कई बार हमारे हिंदुइज्म से भी कनेक्ट होती है, और कहीं ना कहीं ये बात भी फिट होती है क्योंकि सोच के देखो, सुकुना सबसे ताकतवर है, वो और भी ताकतवर होना चाहता है, अपनी पावर सबको दिखाना चाहता है। वहीं गोजो भी कितना ईगो वाला इंसान था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, केंजाकू और गेटो तो लिटरली ह्यूमैनिटी को ही कंट्रोल करने निकले थे, अपने हिसाब से हर चीज बनाना चाहते थे। तो थियरी कहीं ना कहीं फिट होती दिख रही है। अगर हम यूजी पे बात करते हैं तो ना सिर्फ वो काफी ज्यादा सफर किया है, बल्कि इससे वो पावर को गेन किया है, और यूजी के अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमिलिटी है। केंजाकू और सुकुना के जीन से बना है यूजी, और ट्रेन किसके द्वारा किया गया है? गोजो के द्वारा। यानी इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं ना कहीं यूजी स्थापित हो जाता है, खुद को कर लेता है या हो जाता है। और कहीं ना कहीं यूजी इन सबसे बेहतर है, मतलब अपने पावर में नहीं लेकिन अपनी मेंटालिटी और सोच को लेके। यूजी के पास सोल की भी बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी तो सोल हिलाने वाला मुक्का मारता है, और कहीं ना कहीं यूजी का जो ये पूरा फॉर्म में एक बना रहा हूं वो इन सब के पावर्स को निगेट कर सकता है। तो थियरी बेसिकली ये कहना चाहती है कि यूजी कहीं ना कहीं ध्यान मुद्रा इस तरह से कुछ तो बनाएगा, एंड वो खोलेगा एक ऐसा डोमेन जो कि दूसरे के डोमेन्स को निगेट कर सकता है। इसे आप रिवर्स डोमेन एक्सपेंशन जैसा समझ सकते हो, या फिर डोमेन एक्सपेंशन का निगेशन। तो मेरे हिसाब से लड़ाई में होगा ये कि सुकुना एक पॉइंट पे इतना कर्स्ड एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लेगा कि वो सब लगा के एक आखिरी बार अपना डोमेन खोल सके, क्योंकि एक बार वो डोमेन खोला तो भैया जो जो उसके अंदर फंसेगा सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन यूजी यहां अपने ध्यान मुद्रा में जाके पहली बार अपना डोमेन खोलेगा, जो कि काइंड ऑफ रिवर्स डोमेन है, सुकुना के डोमेन को निगेट करके खत्म कर देगा। हम सब जानते हैं सुकुना का ओपन डोमेन है, फट नहीं सकता, लेकिन ये निगेट करने वाला डोमेन जो यूजी का होगा वो सुकुना के डोमेन का डायरेक्ट काउंटर होगा। और क्योंकि इससे सुकुना का डोमेन खत्म हो जाएगा, उसकी कर्स एनर्जी भी सारी इस्तेमाल हो गई है, तो जैसे यूजी महितो को बनाया था ना कुत्ता, वैसे ही सुकुना को भी बना देगा। मतलब सुकुना लड़ने लायक नहीं बचेगा और यूजी देन उसको फाइनल ब्लो देगा। दैट विल बी द मोमेंट गाइस जहां पे अपना यूजी सुकुना का द एंड कर देगा। मजा आया। बाय द वे जिसने ये थियरी लिखा है उसने यूजी के डोमेन का नाम दिया है कॉस्मिक ऑर्डिनेंस। अब मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये थियरी सच होगी, मुझे अपनी वाली थियरी पे ज्यादा भरोसा है। हो सकता है दोनों ही गलत हो जाए, या हो सकता है यूजी का डोमेन ही कभी ना खुले, वो ब्लैक फ्लैश मार मार के ही सुकुना को खत्म कर दे। बट हाँ, मुझे अपनी पर्सनल थियरी बनाने में और इस थियरी को पढ़ने में दोनों में मजा आया, तो भैया मैंने एक वीडियो बना दिया कि ये मजा मैं अकेले क्यों लूटूं, आपके साथ भी बांट लेता हूं। होपफुली कोई एक थियरी सही हो जाए, नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी अपनी थियरीज बताओ कि आपके हिसाब से यूजी का डोमेन क्या हो सकता है, अगर हुआ तो। कितनी सच्चाई है इन बातों में पता नहीं, लेकिन एक बात में एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और वो ये कि अगले वीक चैप्टर 258 आ रहा है मित्रों, और उसमें काफी कुछ खुलासा होगा, तो वेट करना, मैं लेके आऊंगा जरूर वीडियो। अगले वीक ही डायरेक्ट अब बात करते हैं जेजेके पे।